नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चिराग कोठी और मेरे साथ आज दो महिलाएं हैं। लेफ्ट में है नेहा, राइट में है गीतिका। आज हम बड़े गंभीर मुद्दे को लेकर यहाँ पर आए हैं। मुद्दा है महिलाओं की सुरक्षा का और जाहिर तौर पर ऐसे में तमाम दावे भी किए जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस आंकड़े भी पेश करती है, 2020 में मामले भी बहुत कम हो गए, रेप के, मोलेस्टेशन के तमाम मामले। लेकिन क्या वाकई दिल्ली में महिलाएं सुरक्षित है या नहीं है? क्या अभी भी महिलाओं को डर लगता है, नहीं लगता है? ताजा मामला है दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में, जहां पर कानून और व्यवस्था की धज्जियां उड़ गई। वहां एक महिला जब उससे चेन झपटमारी हो रही थी, विरोध कर रही थी, तो उसको चाकू से गोद कर मार डाला। आरोपी पकड़े गए, सब कुछ हुआ, लेकिन परिवार के लिए कितना बड़ा नुकसान हुआ, इन दोनों से पूछते हैं। साथ में बैठी हैं, काफी गंभीर मुद्दा, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। गीतिका, क्या सोचते हो? कुछ एक्सपीरियंस पहले तो शेयर करो। क्या चेन स्नैचिंग आपके साथ हुई, किसी रिश्तेदार के साथ हुई? चेन स्नैचिंग तो बहुत बार हुई है, पर पहले मैं एक बात बताती हूँ। जब हम लोग कॉलेज डेज में थे, हम लोग को जब अकेले जाना पड़ा, जब स्टार्ट किया स्कूल से निकल के, तो मेरे फादर ने एक बात समझाई कि डरने वाली कोई बात नहीं है। अगर आपके पास फ़ोन है और पैसे हैं तो आप सेफ हैं, कुछ इशू हो हमें कॉल करो। पर रोड पे निकल कर अगर महिलाएं से फ़ोन ही छीन लिया जाए तो वो कैसे सेफ है? किसको फ़ोन मिलाए, कहाँ करे? नहीं तो इसका मतलब फादर की एडवाइस गलत थी? गलत नहीं थी। मेरा ये कहने का मतलब है कि जैसे जैसे सिनारियो बढ़ते जा रहे हैं, चेन स्नैचिंग, फोन स्नैचिंग सब बढ़ता जा रहा है, तो कहाँ तक हम लोग सेफ हैं? कैसे हम आगे आने वाली जनरेशन्स को समझाएं कि आप रोड पे सेफ हैं, आप अकेले जा सकते हैं, आपके पास फ़ोन है। अगर चलते फोन रोड पे उनसे फ़ोन ही छीन लिया जाए तो वो कैसे अपने आप को। आपके साथ कभी ऐसा हुआ या कोई एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहेंगे? मेरे साथ ऐसा तो नहीं हुआ। हाँ, ऑफिस टाइम में एक बार हम लोग फ्रेंड सर्कल साथ आ रहे थे, तो मेरी फ्रेंड के साथ ऐसा हादसा हुआ है। जाते हुए उसका मतलब फ़ोन खींच लिया उसके पास से। वो तो हम लोग साथ में थे तो एक दूसरे की हेल्प हो गई, लेकिन अगर कोई अकेला जा रहा है तो वो खुद ही इतना घबरा जाएगा, इतना होपलेस हो जाएगा। क्या आपने दिल्ली के आदर्श नगर का मामला देखा था, सुना था, जिसमें एक महिला सुना था। वीडियो देखी थी, सीसीटीवी देखी नहीं, थी? वीडियो नहीं, मैंने सिर्फ न्यूज़ सुनी थी कि ऐसा हुआ है उसके साथ में। तो ऐसे में क्या आपकी फीलिंग क्या है आपके दिमाग में अचानक कि क्या करना चाहिए, यार ये क्या हो गया? मेरे हिसाब से तो अगर ऐसा कुछ है और कोई ऐसा झपटमारी कर रहा है या कुछ खींच रहा है, तो आराम से उसको जो भी आपके पास जो भी कुछ है उसे आराम से दे दो, कम से कम अपनी जान तो बचेगी। सही कहा, जैसे नेहा जी ने कहा कि या तो उनको हाथ जोड़ के दे दो, जो आपको लेना ले जाओ, या दूसरा पहनो। इसका मतलब आपको दोनों को पुलिस पर कोई वो नहीं है, कोई विश्वास नहीं है? बिल्कुल भी विश्वास अगर नहीं है। पुलिस होती, दिल्ली पुलिस ने तो इतने सारे केस सॉल्व किए हैं होने के बाद। नहीं, कई ऐसे भी अगर हैं वो जो पहले रोड पे होते तो ये मुद्दे उठते ही नहीं, ये होता ही नहीं ये सब। नहीं, आपका कहना है कि सड़क पर पुलिस नहीं होती? नहीं, पुलिस होती ही नहीं है सड़क पे। पहले तो हमें पुलिस को फोन करने के लिए अपना फोन निकालना पड़ेगा, फोन नहीं है तो लोगों से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। लोग ऐसे हैं, वो देखते हैं अगर ऐसी कुछ घटना हुई है तो वो खुद ही पीछे हट जाते हैं कि हम फंस जाएंगे। लेकिन दिल्ली पुलिस, जो मैंने भी कई सारे केसेस कवर किए, उसमें देखने में आया कि पुलिस तो बड़ा एक्टिव रहती है अगर किसी महिला के साथ कोई इस तरह की घटना, और काफी केसेस सॉल्व होते हैं। ये भी बात आपने कहा एक्टिव रहती है जब कोई घटना हो जाती है। घटना होने के बाद एक्टिव होती है, उससे पहले नहीं। अगर वो पहले से पेट्रोलिंग करेंगे, रोड्स पे रहेंगे, तो ये घटना होगी ही नहीं ना। ओके, तो मतलब इसमें दो चीजें, एक तो पुलिस की पेट्रोलिंग जरूरी है और जो क्रिमिनल है उसका माइंडसेट जो है, क्योंकि वो तो क्रिमिनल का माइंडसेट हम कैसे चेंज कर सकते हैं? हमें तो खाली पुलिस का ही माइंड करना है कि वो पेट्रोलिंग करे, अपनी ड्यूटी प्रॉपर्ली करे। आपको क्या लगता है कि पुलिस अगर पेट्रोलिंग करेगी तो सारे हादसे रुक जाएंगे? नहीं, मेरे हिसाब से बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे पुलिस को पहले से पता होता है कि इन जगह पे ऐसे ऐसे केसेस हो सकते हैं, संभावनाएं हैं। तो पुलिस को ऐसा करना चाहिए कि वहाँ पर पहले से ही कोई ना कोई तैनात होना चाहिए कि ऐसी कोई आगे से कोई इन फ्यूचर कोई ऐसी घटना ना घटे। और अगर अब तो जैसे केजरीवाल जी ने जगह जगह सीसीटीवी कैमरेज भी लगाए हैं, तो मेरे हिसाब से तो कैमरे के साथ साथ उनको ऐसा होना चाहिए कि जहाँ उन्हें दिख रहा है कि कोई किसी को फॉलो कर रहा है या किसी के दिमाग में कुछ ऐसा है कि ऐसा कुछ हो सकता है उसके साथ में, तो कोई ना कोई एक ऐसा होना चाहिए जो तुरंत उस जगह पहुंच सके, फॉलो करे उसको, लेडी को फॉलो करे। या मतलब आपका कहना है कि सीसीटीवी की मॉनिटरिंग हो ताकि तुरंत पुलिस एक्टिव आ जाए? हाँ जी, हाँ जी। पर रेगुलर मॉनिटरिंग होना तो ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है। 24 आवर्स आप कैसे मॉनिटरिंग में बैठे रहेंगे कि देखते रहेंगे कौन किसका कैसे फॉलो कर रहा है। और आप कर भी रहे हैं फॉलो, वो कैसे अपने आप को करेगा कि मैं इसी का पीछा कर रहा हूँ? तो ये बोलेगा मैं तो अपने काम से जा रहा हूँ। ये तो कोई ऑप्शन नहीं है। फिर अब क्या ऑप्शन है? दूसरा ऑप्शन तो लेडीज को खुद ही स्ट्रांग बनना चाहिए। जैसा कि पहले कहा कि हाथ जोड़ के ले जाओ,
नहीं तो अपने पास अपने अपने हथियार रखो, जैसे पेपर स्प्रे रखो। ठीक है, लेकिन एक आज ऐसा भी इंसिडेंट हुआ जिसमें आपने बताया था आपकी मदर ने आर्टिफिशियल मेरी मदर जब ऑफिस जा रही थी तो पता है रोज फिक्स टाइम है, 9 o'clock आना है, सब रेगुलर वॉच करते हैं, उसने पहन रखा है। अब आर्टिफिशियल था ऑल दो, तो उन्होंने क्या किया, अपने ऑफिस जा रही थी और बाइक पे आए रॉन्ग साइड से और उनके कान से छीन के ले गए। मेरी मदर का कान का वो कट भी लग गया था और वो कैसे भी करके ऑफिस पहुंची। जब वापस नेक्स्ट डे रेगुलर उसी टाइम पे वो घर ऑफिस जा रही थी। इसका मतलब बदमाशों का दुस्साहस देखेगी वो दूसरे दिन भी वहाँ थे। हाँ, उनका तो पता है कि रोज इस रोड पे ऑफिस है, यहाँ पे लेडीज जा रही है, वो एक नहीं तो दूसरी बार वो उस टाइम इसलिए वो नेक्स्ट डे आए ये बताने के लिए, उनको वापस से मारने के लिए कि तुमने आर्टिफिशियल पहना और तुम्हें शर्म नहीं आ रही। ऐसा भी होता है। कितनी गंभीर बात है और ऐसे में महिलाएं करें तो क्या करें, क्योंकि जिस तरह से घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, पुलिस प्रॉपरली एक्ट करती है, मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन ये बात सच है कि पहले क्राइम को रोकने में पुलिस बहुत ऐसे केसेस आए जिसमें पुलिस नाकाम हुई है, लेकिन केसेस सॉल्व जरूर हुए, ये भी मैं बात आपको बताना चाहूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हमेशा से सवाल रहे हैं और दोनों ही महिलाओं ने आपसे डिस्कस किया किस तरह से क्या इसके, मैं जो इनकी बातों से जो मुझे समझ में आया, ज्वेलरी मत पहनो, बाहर जा रहे हो तो पेपर स्प्रे लेकर जाओ, या बाहर मत जाओ। हाँ बिल्कुल, बाहर नहीं जाना, ये कैसा पॉसिबल है? रात में लेट नाइट नहीं जाओ, 8 बजे के बाद मत जाओ, सुबह मॉर्निंग वॉक पर मत जाओ। वही बात है। वैसे आप कह रहे कि देश में आदमी और औरत एक समान है और आप कह रहे 8 बजे के बाद बाहर ही मत जाइए। दूसरी बात ये है कि देखो कितनी सारी चीजें हैं जो सिर्फ हम अपने लिए फॉलो कर सकते हैं, लेकिन हमारी आने वाली जनरेशन ऐसी है जो इन चीजों को नहीं फॉलो करेगी। तो आपको सिखाना पड़ेगा ना। फिर भी होता है कि कितना हम लोग सिखा लेंगे, आने वाली जनरेशन ऐसी है, टाइम ऐसा आएगा आगे कि कई चीजें ऐसी होती हैं कि बच्चे नहीं मानते हैं, अपनी मर्जी करते हैं, तो हम लोग उनकी सेफ्टी को लेके कहाँ तक सिक्योर रहेंगे? ये बात है, इसमें दम है। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वैसे हम कहते हैं आत्मनिर्भर बनो, इंडिपेंडेंट बनो, अपने आप खुद अर्न करो। आजकल तो छोटी छोटी एजेस में बच्चे अपने आप खुद अर्न करने लगते हैं। अगर ये सारी घटनाएं होती रहेंगी तो वो कैसे अपने आप को इंडिपेंडेंट करेंगे, कैसे अपने आप को वो सेफ महसूस करेंगे? एक और ऑप्शन भी आता है जो सारे साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं ऐसे टाइम पर कि आपके पहनावे पर बड़ा असर पड़ता है कि आप क्या पहना हुआ है, इससे और जो है क्राइम। हाँ, अभी मैं लास्ट अभी जस्ट एक घंटे पहले की न्यूज में देख रही थी, रेंडमली मैंने अपना फोन चेक करा तो वहाँ पे मैंने देखा मुरादाबाद में एक पंचायत ने जीन्स पहनने पे बैन लगा दिया है कि वहाँ की लड़कियों को जीन्स नहीं पहननी, और जीन्स पहनेंगी, वो मैंने आर्टिकल पूरा खोल के नहीं पढ़ा, तो उसमें उन्होंने लिखा कि जीन्स पहनेंगी तो इन शर्तों को पालन करना पड़ेगा। मतलब आज हम लोग 21st सेंचुरी में हैं और उसके बाद भी हमें एक जीन्स पहनने के लिए भी कोई और हमें आके बताएगा कि हमारे को क्या पहनना है और क्या नहीं। बड़ी गंभीर बात। मतलब आज के टाइम में भी हमें फ्रीडम सिर्फ इस चीज की नहीं है कि हम क्या पहने, तो लड़कियां तो ऐसे में सख्त कानून क्या? होना चाहिए, आपको लगता है कि एकदम बिल्कुल कपड़े पहनने के लिए? नहीं, जो आरोपी पकड़ा जाए उसके लिए बिल्कुल सख्त कानून हो। बिल्कुल होना चाहिए ताकि उसकी हिम्मत ना बने दोबारा से रिपीट करने की या किसी और आरोपी की। और एक माइंडसेट बदलने की भी बेहद जरूरत है। देखिए, माइंडसेट तो वो उनका खुद का ही है, वो तो खुद से बदला सकता है, पर जब तक पुलिस की साइड से ये सब नहीं सख्त कार्रवाई हुआ करेगी, उनको सख्त पनिशमेंट्स नहीं दी जाएगी, इनका माइंडसेट कैसे बदलेगा? तो देखिए, सारी एनालिसिस हमने किया और दोनों महिलाओं ने अपनी अपनी बात रखी। तो क्या इन महिलाओं को बाहर निकलने में डर लगता है? जाते जाते पूछूंगा, लगता है? हाँ बिल्कुल लगता है। बड़ी गंभीर बात है। हालांकि मैंने इसमें थोड़ा सा ह्यूमर और थोड़ा सा क्रिएटिवनेस इसलिए रखी ताकि आप लोग वीडियो से बोर ना हो, लेकिन दोस्तों हमारा पर्पस ये है कि पुलिस अलर्ट रहे, महिलाओं की सुरक्षा हमेशा से प्रायोरिटी पर रहती है। पुलिस कई सारे मामले भी सॉल्व करती है, लेकिन ये भी सच है कि बहुत सारी वारदातें पुलिस नहीं रोक पाती है। पुलिस का हमेशा से कहना होता है स्टाफ कम है, हमेशा से कहना होता है कि थोड़ी बहुत तो रोक दी, इतनी पॉपुलेशन पर इतना क्राइम रोक रहा है तो बहुत बड़ी बात है। तो देखिए, ये अब 21st सेंचुरी में ये जो आर्गुमेंट्स है ये अब चलने वाले नहीं है। तो एक मुद्दा और भी आता है कि ऐसे समय में जो ज्वेलरी है, धड़ाधड़ लेडीज तो ज्वेलरी खरीदती हैं, रुकती नहीं है क्यों, मैं इसमें कुछ गलत नहीं हूँ। अब ये ज्वेलरी ये पहन के जाती है, अब डर लगता है आपको पहनने में? बिल्कुल डर लगता है। हम तो ये सोचते हैं कि ज्वेलरी खरीदो, हम खरीदते हैं बट उसको एज ए इन्वेस्टमेंट खरीदते हैं, पहनने के लिए नहीं। पहन के निकलते हैं हम आर्टिफिशियल ज्वेलरी, अगर वो भी खतरनाक है, लोगों को, चोर को थोड़ी पता है कि आर्टिफिशियल है। वही ना, अगर छीन ले गई तो एटलीस्ट कुछ ही पैसों का नुकसान हुआ, ऐसा नहीं कि आपका क्या कहना है इस बारे में? यही, हम तो ज्वेलरी भी सेविंग के पर्पज से ही खरीदते हैं। बहुत लास्ट टाइम भी मेरे को एक इंसिडेंट याद आ रहा है, मेरे कजन की मैरिज थी, वहाँ मैं अपना गोल्ड का मंगलसूत्र पेंडल पहन के गई थी। छोटे छोटे बच्चे थे वहाँ पे डांस करते हुए, पता नहीं उन्होंने
क्या करा और क्या नहीं, वो मंगलसूत्र की चेन टूट गई और वो लकीली मेरा पेंडल जो है वो साड़ी में अटक गया, वरना बच गया। वो हमें बाद में मिला। लेकिन हम मतलब खुशी में ऐसे हो गए थे परेशान एकदम कि वो कहाँ गिर गया, किसने ले लिया। वो लकीली जब हम घर आए, जब वो उसमें पेंडल मिला मेरे को, तो उस दिन से तो मैंने सोच लिया कि मैं गोल्ड की ज्वेलरी बाहर कभी नहीं पहन के जाऊंगी। क्या पक्का नहीं पहनी? ये सिर्फ नहीं। बोलने के लिए? नहीं, मैं पहनती नहीं हूँ गोल्ड की ज्वेलरी। आप हाँ, पक्का नहीं पहनते आप? पहनते तब है जब हमें पता है कि पूरे फैमिली के साथ हैं, सिक्योर प्लेस पे जा रहे हैं, सिक्योर तरीके से जा रहे हैं, तभी। अगर हम अकेले जा रहे हैं या छोटे बच्चों के साथ जा रहे हैं तो हम बिल्कुल नहीं पहनते। तो इससे क्या ज्वेलरी, जो ज्वेलर्स की शॉप है, उनको नुकसान होने वाला है या नहीं? होगा नहीं, क्योंकि लेडीज कभी नहीं मानेगी, ज्वेलरी हमेशा खरीदेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं सुरक्षा पर इशू जरूर रहेगा।